जाने पर उसकी आंखों में मारने वाले की तस्वीर छप जाती है। अगर नाग को मार दिया तो उसे तुरंत आग में जला देना चाहिए, नहीं तो नागिन नाग की आंखों में मारने वाले की तस्वीर देखकर बदला लेती है। ऐसा ही असल जिंदगी में इस मासूम लड़की के साथ हुआ। उत्तराखंड में पौड़ी जिले के देवडाली गांव में रहने वाली एक लड़की के साथ इतना बुरा हुआ कि किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ होगा। संगीता नाम की लड़की बहुत ही खूबसूरत और सादगी की मूरत थी। इन गुणों के साथ ही उसमें बहुत ज्यादा हिम्मत भी थी। उसका बातचीत का तरीका किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेता था। परंतु अफसोस, एक दिन ऐसा आया कि उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई और हमेशा के लिए उसने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। परंतु इस लड़की के मरने के बाद जो सच्चाई बाहर निकल कर आई, उसे सुन वहाँ के गांव वालों के मन में भी एक अजीब सा डर बैठ गया। इस घटना को सुनकर हर कोई कांप जाता है। तो दोस्तों, आज हम आपको इस लड़की की दुख भरी दास्तान सुनाने जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, उत्तराखंड की रहने वाली संगीता बहुत ही खूबसूरत और चंचल थी। उसकी शादी होने वाली थी, परंतु एक दिन नागिन ने उसकी जिंदगी के सबसे हसीन पलों को उससे छीन लिया। दरअसल दोस्तों, बात ये हुई कि उस लड़की के घर के आगे ही एक पुराना और विशाल पेड़ था। उस लड़की के 2 भाई थे और एक बूढ़ी माँ थी। दोनों भाई काम के सिलसिले में गांव से दूर दूसरे गांव में जाते थे। जिस जगह पर वह विशाल पेड़ था, जहां नाग नागिन रहते थे, वो इन्हीं की जमीन थी। एक दिन संगीता की शादी की बात चली। संगीता को देखते ही और उसके गुणों को देखकर लड़की वालों ने तुरंत हाँ कर दी। परंतु रिश्ता तय होने के बाद से ही संगीता परेशान और दुखी रहने लगी। ये देखकर दोनों भाइयों ने संगीता से परेशानी का कारण पूछा। तो संगीता बोली, भैया मुझे शादी से कोई परेशानी नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। परंतु मैं दुखी तो इस बात को लेकर हूँ कि जब मेरी शादी हो जाएगी तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। आप दोनों भाई काम के सिलसिले से बाहर जाओगे, ऐसे में हमारी बूढ़ी माँ का ख्याल कौन रखेगा। भैया आप क्यों न यहीं दुकान बना लो हमारे पास वाली जमीन पर, वैसे भी तो खाली पड़ी हुई है। पास में दुकान रहेगी तो आप दुकान का भी ख्याल रख पाओगे और माँ का भी ख्याल रख सकते हो। दोनों भाइयों ने संगीता की बात पर गौर किया और दोनों वहाँ दुकान बनाने को तैयार हो गए और अगले दिन ही उस जमीन पर काम करने लगे। भाइयों की मदद के लिए संगीता भी वहाँ पहुँच जाती है। पता चला कि दुकान के लिए उस पीपल के पेड़ को काटना पड़ेगा ताकि पर्याप्त जगह मिल जाए। परंतु दोस्तों, उस पीपल के पेड़ पर सैकड़ों साल से एक नाग नागिन का जोड़ा रहा करता था, जिसकी भनक संगीता और उसके भाइयों को बिल्कुल भी नहीं थी। जैसे ही पेड़ को काटा गया तो नाग को गुस्सा आ गया, क्योंकि नाग और नागिन उस समय वहीं पर कुंडली मार के बैठे थे और नाग संगीता के दोनों भाइयों को डसने आया। तो दोनों भाइयों ने मिलकर नाग को वहाँ से भगाया और भगा भगा के नाग को मार डाला। उस समय नागिन तो वहाँ से किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग निकली। परंतु अगले दिन संगीता अकेले वहाँ काम देखने आई तो उस नागिन ने संगीता को अकेले देख उसको डस लिया। संगीता की चीख सुनकर दोनों भाई संगीता के पास पहुँचे। संगीता के मुंह से उस समय झाग निकल रहा था। दोनों भाई अपनी बहन की हालत को देखकर जोर जोर से रोने लगे। दोनों भाइयों ने अपनी बहन को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया, यहाँ तक कि दूर गांव से एक प्रसिद्ध सपेरे को भी बुलाया। सपेरा संगीता का हाथ पकड़कर उसकी नाड़ी देखता है और पूरे शरीर का निरीक्षण करता है। सपेरा संगीता के भाइयों को बताता है कि संगीता अब इस दुनिया में नहीं रही, ये मर चुकी है, क्योंकि किसी शक्तिशाली नागिन ने इसे डसा है, जिसके कारण अब संगीता को बचा पाना नामुमकिन है। तब संगीता के भाई उस सपेरे को बताते हैं कि कुछ दिन पहले उन्होंने अपनी जमीन के पास एक नाग को मारा था। सपेरा बताता है कि नाग से ज्यादा जिद्दी नागिन होती है, वह अपना बदला हर हाल में लेकर रहती है। तुम लोगों पर भी उस नागिन की नजर है और तुम्हें वो डसेगी जरूर, तुम सभी को वो मार डालेगी।
नागिन अभी बहुत गुस्से में है। संगीता के भाई ही नहीं बल्कि गांव वाले भी उस बात से डर गए और उन्होंने उस सपेरे से उस नागिन को पकड़ने की बात कही। तो सपेरे ने अपनी मंत्र शक्तियों से उस नागिन का पता लगाया और उन्हें सावधानी बताई कि नागिन को मारते ही तुरंत उस नाग के शरीर को भी ढूंढना जिसे तुमने पहले मारा था और दोनों को साथ में जला देना। सपेरे की बात सुन दोनों भाई उस जगह गए जहां सपेरे ने बताया था। सभी गांव वालों सहित उन दोनों भाइयों ने उस नागिन को ढूंढकर मार डाला और दोनों के शरीर को एक साथ जला डाला। तो दोस्तों, हमें बेवजह किसी जानवर को सताना नहीं चाहिए और न ही मारना चाहिए, चाहे वो नाग नागिन हो या कोई भी प्राणी। हमें कोई हक नहीं कि हम किसी प्राणी को परेशान करें या मारें। और अगर इंसान इस बात को नहीं समझता तो जानवरों को मजबूरी में अपने असली रूप में आना पड़ता है। ऐसे में किसी मासूम को अपनी जान देनी पड़ती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी अवश्य करना। धन्यवाद दोस्तों।